हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम यहाँ पर ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। यहाँ से जो भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं वो सभी हम यहाँ पर देखेंगे मैप के साथ में। ठीक है, समझेंगे चीज़ों को। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड अक्रॉस द ग्लोब। कितने लैटिट्यूड है, अक्षांशों की कुल कितनी संख्या है। अब शुरू करने से पहले मैं बहुत बेसिक सी चीज़ बता देती हूँ। ये हमारी पृथ्वी, तो इस तरह की जो भी लाइन्स हमारी पृथ्वी पर हमने इमेजिनरी लाइंस बनाई हुई हैं चीज़ों को समझने के लिए, उन्हें कहते हैं लैटिट्यूड। और ऐसी जो लंबी लाइंस हैं, ठीक है, इस तरह की, ये सारी लॉन्गिट्यूड होती हैं। ऐसी कोई लाइन खींची नहीं हुई है हमारी पृथ्वी पर, हमने इमेजिनरी बनाई हुई हैं ताकि लोकेशन को, एग्जैक्ट लोकेशन की बात करने के लिए हमें आसानी हो। अब ये मान लीजिए कि हमारा भारत यहाँ पर है, हमें यूरोप की किसी कंट्री में कोई इंसान की लोकेशन बतानी है कि वहाँ पर आप जाएंगे, यूरोप की इस कंट्री में आप जाएंगे, उस जगह पे वो इंसान है, तो एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता चलेगी, उसके लिए ही ये लाइंस, इमेजिनरी लाइंस हमने बनाई हुई हैं। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड अक्रॉस द ग्लोब ये है 181। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 90 नीचे हैं, 90 ऊपर है, और ये जो बीच वाली है जिसे इक्वेटर कहते हैं, ये है 181। इसे 0 डिग्री अक्षांश भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सेंटर वाली है 181 और ऊपर नीचे 90 हैं, तो पूरी हो गई टोटल 181। ये मैंने अभी बताया, ये होती हैं लैटिट्यूड लाइंस, अक्षांश रेखाएं, ये होती हैं देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूड लाइंस, और फिर इन दोनों को मिलाकर बन जाता है ग्रिड। ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे की साइड साउथ पोल आ जाता है। सबसे ज़्यादा लंबाई कौन सी अक्षांश की है, तो ये 0 डिग्री जो है इसी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हैं 360। देशांतर रेखाएं ये टोटल कितनी है, ये सारी हैं 360। एक पूरा वृत्त कंप्लीट होता है 360 डिग्री में, तो वही है 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक की लॉन्गिट्यूड्स लाइन है पृथ्वी में। द टाइम डिफरेंस बिटवीन ग्रीनविच एंड इंडिया इज। अब ये ग्रीनविच क्या है, तो 0 डिग्री देशांतर को बोलते हैं ग्रीनविच। 0 डिग्री देशांतर को इमेजिन करते हुए एक लाइन जो हमने खींची है, लॉन्गिट्यूड लाइन जो हमने खींची है, वहीं पर एक जगह आती है ग्रीनविच, और वहीं से पूरी पृथ्वी का टाइम डिसाइड किया गया है। अगर हम ईस्ट में जाते हैं तो जितना ईस्ट में जाते जाएंगे उतना ही टाइम ग्रीनविच टाइम से आगे रहता है, और जब हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो 0 डिग्री के टाइम के हिसाब से वो टाइम पीछे चलता है। अब भारत की स्थिति क्या है, तो भारत 82.5 डिग्री ईस्ट में पड़ता है ना, 82.5 डिग्री ईस्ट में पड़ता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें, भारत का समय ग्रीनविच टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। और ये टाइम आगे कैसे डिसाइड किया जाता है, तो 1 डिग्री का जो डिफरेंस होता है, मतलब जो 2 देशांतर रेखाएं हैं, इनमें कितना डिफरेंस है, 1 डिग्री का डिफरेंस है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच में जो डिफरेंस है उसमें 4 मिनट का अंतर आता है। ठीक है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। तो इस तरह हम देखें, 0 डिग्री से 82.5 पर अगर हम आ रहे हैं तो फिर वो 5.5 घंटे आगे हो जाता है वो समय। ठीक है, आई होप मैं समझा पा रही हूँ चीज़ें। भारत 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर पर स्थित है। 1 डिग्री मतलब होता है 1 डिग्री का डिफरेंस 4 मिनट का डिफरेंस क्रिएट करता है, तो इसीलिए 5 घंटे 30 मिनट आगे भारत का समय है 0 डिग्री ग्रीनविच से। इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्रीज 30 मिनट ईस्ट इज ट्रीटेड एज। 82.5 डिग्री पर भारत का है मानक समय, जो भारत का माना जाता है 82.5 डिग्री पर है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको स्टैंडर्ड मेरिडियन के नाम से जानते हैं। IST बोलते हैं ना, जब आप टाइम अपने फ़ोन में टाइम वगैरह सेट करते हैं तो उसमें IST लिखा आता है। इसका मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम, भारतीय मानक समय। ये 82.5 डिग्री वाली जो देशांतर रेखा है वहाँ पर पड़ता है, और वही भारत का एकमात्र मानक समय, भारत का एक ही है। कई कंट्रीज़ में क्या होता है ना, जिनका एरिया बड़ा होता है, वहाँ पे वो 2-3 स्टैंडर्ड टाइम रखते हैं। हमने एक ही रखा हुआ है। और ये जो रेखा है 82.5 डिग्री वाली, ये प्रयागराज, नैनी और मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कौन सी जगह से होकर गुजरती है हमारी IST, इंडियन मेरिडियन टाइम रेखा, वो प्रयागराज, नैनी और मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है ये वाली 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन है। पूरे भारत का समय इसी टाइम के आधार पर डिसाइड किया जाता है। ठीक है, आप कहीं भी रहते हैं, आप जैसे गुजरात में रहते हैं, आप गुजरात में रहते हैं तो यहाँ पर जब सुबह के 4 बजेंगे उसी समय पर अरुणाचल प्रदेश में भी सुबह के 4 होंगे। भले ही वहाँ पे सूरज जल्दी उग जाता है, लेकिन टाइम बराबर है, क्योंकि हमारे यहाँ पर मानक समय 82.5 डिग्री को माना गया है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइम जोन्स। 24 टाइम जोन्स में डिवाइड है। रशिया जो है, क्योंकि रशिया विश्व का सबसे बड़ा देश है एरिया वाइज, इसीलिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइम जोन्स रशिया ने अपनी कंट्री में रखे हुए हैं। रशिया में 11 टाइम जोन्स हैं। जैसे मैंने बताया ना, हमारे यहाँ पर 82.5 डिग्री वाला सिर्फ एक ही टाइम जोन है, पूरे भारत में वही मान्य है, लेकिन रशिया में 11 टाइम जोन रशिया ने बनाए हुए हैं। तो वहाँ पर एक एरिया के लोग दूसरे टाइम जोन वाले एरिया से अलग टाइम में जीते हैं। ठीक है। और पूरी अर्थ पे देखें तो 24 टाइम जोन्स हैं। इस तरह से आप कुछ देख सकते हैं, ये सारे टाइम जोन यहाँ पर मेंशन किए गए हैं 24 की 24। ये है ग्रीनविच 0 डिग्री वाला। ठीक है। फिर हम जितना इधर जाते हैं तो टाइम आगे रहता है, मतलब हमारे यहाँ 5.5 घंटे आगे है। मान लीजिए अभी शाम के 5 बज रहे हैं, तो अभी 0 डिग्री पर टाइम क्या होगा, यहाँ पर 11:30 दोपहर के बजे होंगे 0 डिग्री पर, है ना। और जितना हम पीछे जाते हैं ये टाइम थोड़ा पीछे चलता है। जैसे ये वाला हिस्सा है, ये वाली लाइन जो है ये 10.5 घंटे पीछे चलती है। तो मान लो यहाँ पर अगर 0 डिग्री पर अगर 12 बजे हुए दोपहर के, तो यहाँ कितने बजेंगे, यहाँ पर उस समय रात के 10 बजे होंगे। ठीक है। इस तरह से पूरा 24 भागों में विभाजित है टाइम जोन पूरे विश्व में। और देखेंगे भारत में, तो भारत में सिर्फ ये एक टाइम जोन है जो कि प्रयागराज और नैनी से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मून्स ग्रेविटेशन। मून के ग्रेविटेशन के बारे में क्या सही है। तो मून का ग्रेविटेशन जो है ये अर्थ की ग्रेविटेशन के 1/6 है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेम द लैटिट्यूड विच डिवाइड्स द कंट्री इंडिया इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इस लैटिट्यूड का नाम क्या है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। भारत से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरता है 23.5 डिग्री नॉर्थ पर। जो 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली लैटिट्यूड लाइन है उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का नाम दिया गया है, और 23.5 डिग्री साउथ वाली जो लाइन है उसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोलते हैं। तो भारत से कौन सी निकलती है होकर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहाँ पर देख सकते हैं ये वाली 0 डिग्री है, इक्वेटर इसको कहते हैं। फिर 23.5 डिग्री नॉर्थ इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री साउथ इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। फिर उससे ऊपर जाते हैं हम तो 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्कल इसको बोलते हैं, और फिर 66.5 डिग्री साउथ वाले को अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं। ये कुछ मेन लैटिट्यूडनल लाइंस हैं। और ये वाली लाइन हमने देखी है स्टैंडर्ड मेरिडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है और बहुत बेसिक है, अच्छे से पता होना चाहिए। 8 राज्यों से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। अब ये 8 राज्य कौन से हैं। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये 8 राज्य। अब कंट्रीज़ अगर देखिए कौन कौन सी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से होकर गुजरती हैं, तो नॉर्थ अमेरिका में मैक्सिको और बहामास हैं। अफ्रीका में अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, वेस्टर्न सहारा और मॉरिटानिया। माली और नाइजर, ये भी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से होकर गुजरती हैं। और एशियन कंट्रीज़ हैं सऊदी अरबिया, यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना और ताइवान। यहाँ से होकर गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नेम द लाइन विच इज़ 23.5 डिग्री साउथ ऑन ग्लोब। 23.5 डिग्री साउथ में कौन सी रेखा है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। मकर रेखा भी उसको कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कर्क रेखा कहते हैं हिंदी में। अब कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। भारत से होकर नहीं गुजरती, याद रखना है। अर्जेंटीना, चिली, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, पराग्वे, बोत्सवाना और मोजाम्बिक, ये कुछ कंट्रीज से होकर ये गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, एन इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। दिस लाइन इज़ नोन एज द। बीच में जो 0 डिग्री वाली इमेजिनरी लाइन है उसको क्या बोलते हैं। इक्वेटर बोलते हैं, मैंने बताया है पहले भी। 0 डिग्री लैटिट्यूड सबसे लंबी रेखा यही है, ये भी मैं बता चुकी हूँ कि पृथ्वी का शेप ऐसा है। तो अब बीच वाली जो होगी यही सबसे लंबी होगी। जितनी ऊपर जाती रहेगी उतनी छोटी होती रहेगी, जितनी नीचे जाएगी उतनी भी छोटी होगी। बीच वाली जो बिल्कुल सेंटर वाली है वो सबसे लंबी है, 0 डिग्री इक्वेटर। अब इक्वेटर पर कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, इनका नाम देख लीजिए। कोलंबिया, इक्वाडोर, ब्राज़ील, गैबोन, साओ टोम और प्रिंसिपी, रिपब्लिक ऑफ कोंगो, युगांडा, सोमालिया, केन्या, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, मालदीव्स, इंडोनेशिया और किरीबाती। ये कंट्रीज़ इक्वेटर से होकर गुजरती हैं। 0 डिग्री लैटिट्यूड इज़ नोन एज, इसे क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, देख ही चुके हैं हम। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्या बोलते हैं। लॉन्गिट्यूड जो देखा था हमने ग्रीनविच, उसे कहते हैं प्राइम मेरिडियन।
ठीक है, इसे प्राइम मेरिडियन, ग्रीनविच रेखा, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, ये सब कुछ एक ही लाइन को बोला जाता है। ठीक है, और ग्रीनविच एक जगह है इंग्लैंड में, इसीलिए इसका नाम उसी जगह के नाम पे ग्रीनविच रख दिया गया है। तो दोनों का याद रखना है। ये जो लैटिट्यूड है 0 डिग्री, इसे कहते हैं इक्वेटर, और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कहते हैं प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन पे कौन कौन सी कंट्री हैं? तो ये है यूके, जहाँ पर ये जगह है ग्रीनविच, जिसके नाम पे इसका नाम रखा गया है। फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना, और अंटार्कटिका का रीजन क्वीन मॉड लैंड, ये भी शामिल है, प्राइम मेरिडियन के अंतर्गत आता है। सेम लाइन ऑफ 180 डिग्री वेस्ट एंड 180 डिग्री ईस्ट विच इज़ ऑपोजिट टू प्राइम मेरिडियन इज़ ऑल्सो नोन एज, इसे बोला जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन। कौन सी लाइन की यहाँ पर बात हो रही है? तो मैंने आपको बताया था कि जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, जो ऐसी वाली लाइन है लंबी लंबी लॉन्गिट्यूड धरती में, कितनी है ये? 360 है ना। अभी ग्रीनविच वाली हमें पता है कि ये 0 डिग्री है, ये वाली 0 डिग्री है, तो 180 इसके बिल्कुल ऑपोजिट पर होगी ना, मतलब यहाँ पर मान लीजिए दूसरी साइड 180 डिग्री होगी, और पूरी मिलाकर कितनी है? 360 है, जितनी भी लाइन्स हैं वो 360 हैं। और 0 डिग्री के ऑपोजिट जो बिल्कुल लाइन है वो होगी 180 डिग्री। तो उस 180 डिग्री को क्या बोलते हैं? वो 180 डिग्री वाली इंटरनेशनल डेट लाइन है। वहाँ से उस लाइन के ईस्ट और वेस्ट से डेट डिसाइड की जाती है, कहाँ पर किस डेट को माना जाएगा। 1884 से हम इंटरनेशनल डेट लाइन को मानते हैं, और ये जो लाइन है रशिया, न्यूजीलैंड, फिजी, यूएस और किरीबाती से होकर गुजरती है, साथ में अंटार्कटिका से भी। ठीक है, ये अब देखिए यहाँ पर, ये तो है इक्वेटर, हमने देख लिया। ये है ग्रीनविच लाइन, ग्रीनविच जगह यहाँ पर है इंग्लैंड में, इसी के नाम पर ही पड़ा है। ये है ग्रीनविच लाइन जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा है, और इसी के ऑपोजिट में ये वाली लाइन जो है ये इंटरनेशनल डेट लाइन मानी गई है। ठीक है, अब डेट कैसे डिसाइड होती है? तो वेस्टर्न हेमिस्फेयर और ये है ईस्टर्न हेमिस्फेयर, यहाँ पर एक दिन आगे चलता है और यहाँ पर एक दिन पीछे चलता है। मतलब जैसे आज 18 तारीख है ना, तो यहाँ पर 18 तारीख आज है और यहाँ पर 18 तारीख कल होगी। यहाँ आज 18 है तो यहाँ पर आज 17 ही होगी। ठीक है, इस तरह से ये एक दिन आगे चलता है और ये इस साइड का एक दिन पीछे चलता है। जैसे ये यहाँ पर संडे है आज, तो यहाँ पर आज के दिन मंडे होगा और संडे वहाँ पर कल होगा। ठीक है, तो इस तरह से डेट लाइन ये डिसाइड की गई है। ये थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है। टेढ़ी मेढ़ी क्यों बनाई गई है? क्योंकि अब देखिए ये यहाँ पर अलास्का का एरिया है, यहाँ पे साइबेरिया, रशिया का साइबेरिया वाला रीजन है। अब अगर ये लाइन बिल्कुल सीधी कर देते तो अब ये देखिए कि यहाँ साइबेरिया का ही ये रीजन ऐसा आ जाता जहाँ पर डेट एक दिन आगे चल रही होती, तो एक कंट्री के अंदर कुछ इस तरह की कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए इस लाइन को टेढ़ा बनाया गया है। ठीक है, यहाँ से भी इसलिए टेढ़ी की गई है क्योंकि यहाँ पर आइलैंड्स हैं, है ना, और ये न्यूजीलैंड है, तो न्यूजीलैंड को भी इधर रखा गया है, वरना न्यूजीलैंड भी आधा बट जाता, आधे न्यूजीलैंड में एक दिन आगे डेट चल रही होती, आधे में एक दिन पीछे चल रही होती। इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए ही ये टेढ़ा कर दिया है थोड़ा, कि क्या जाता है टेढ़ा कर देते हैं, सहूलियत तो रहेगी इसमें भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अंटार्कटिक सर्कल इज़ लोकेटेड इन, कहाँ पर अंटार्कटिक सर्कल है? सदर्न हेमिस्फेयर में है ना, साउथ पोल अंटार्कटिक वाला रीजन है, नॉर्थ पोल आर्कटिक वाला रीजन है सारा। एरिया बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज एंड द आर्कटिक सर्कल इज कॉल्ड, मतलब पूछा जा रहा है ये वाला जो एरिया है इसको क्या कहते हैं? इसको ये लिखा हुआ भी ना टेम्परेट जोन बोलते हैं, और यहाँ वाला भी एरिया को टेम्परेट जोन बोलते हैं। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री तक का अगर हम देखें, इसे हिंदी में उष्णकटिबंधीय जोन कहते हैं ना, टॉरिड जोन। उसके ऊपर 23.5 से 66.5 तक जाते हैं तो टेम्परेट जोन आ जाता है। ठीक है, नीचे भी, और उसके ऊपर फिर फ्रिजिड जोन आ जाता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए ये है उष्णकटिबंध, है ना, ये वाला एरिया। फिर उसके बाद ऊपर जाएंगे या फिर नीचे आएंगे तो उत्तर शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध, और सबसे ऊपर और सबसे नीचे शीत कटिबंध आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, एरिया दैट रिसीव्स द मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड द, पीछे हमने देखा ही है, ये सारे शब्द पढ़े थे, टॉरिड जोन, इसको बोला जाता है उष्णकटिबंध। द अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आर सेपरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स? 10 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड अंडमान और निकोबार को अलग करता है एक दूसरे से। अब ये 3 चैनल्स हैं जो याद रखना है। 8 डिग्री चैनल जो है ये
मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। मिनिकॉय लक्षद्वीप का एक आइलैंड है, इसे मालदीव से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मेन लक्षद्वीप आर्कीपेलागो से अलग करता है और 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। What is the distance between any two adjacent parallels on the surface of the earth? इन दो रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है ना। हमने ये बात तो कर ली, 181 लैटिट्यूड्स हैं और 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं। अब इनके बीच की दूरी के बारे में बात की गई है, कितनी होती है, 111 किलोमीटर। 0 डिग्री से 1 डिग्री तक जाएंगे तो 111 किलोमीटर का अंतर आता है उसमें। द वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड द मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड अब जैसे हमारे भारत है, लैटिट्यूड कौन सी लाइन होती है, ये वाली है ना। तो ऐसे ऐसे करके ये लाइंस जो हैं, ये विस्तार जो भारत का यहाँ से लेकर यहाँ तक का भारत का विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6। और अगर लॉन्गिट्यूड्स में पूछा जाए यहाँ से लेकर यहाँ तक में ऐसे ऐसे भारत का विस्तार कितना है, तो ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक का है। ठीक है, तो ये भारत का विस्तार याद रखिएगा, लैटिट्यूड में भी और लॉन्गिट्यूड में भी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर मैप में, ये वाला विस्तार कितना पड़ता है, ये हमने देखा 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट तक का। और ऐसे करके कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ये लॉन्गिट्यूड का पूछा गया है तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, हम देख चुके हैं। व्हाट इज़ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन। सदर्न मोस्ट पॉइंट हमारा इंदिरा पॉइंट है। और नॉर्दर्न मोस्ट कौन सा है, इंदिरा कोल। दोनों में इंदिरा आता है, इंदिरा पॉइंट साउथ में है और इंदिरा कोल नॉर्थ में है। कौन से महाद्वीप से होकर तीनों रेखाएं मकर, कर्क और भूमध्य विषुवत रेखा गुजरती हैं। मतलब इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों रेखाएं कौन से कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती हैं, ये है अफ्रीका। यहाँ पर देखिए तीनों रेखाएं दी हुई, ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर। और ये है अफ्रीका। अफ्रीका से तीनों लाइन होकर गुजर रही हैं। बाकी देखें तो साउथ अमेरिका से सिर्फ 2 होकर गुजरती हैं। भारत में तो एशिया से सिर्फ एक ही गुजर रही है और एशिया की कुछ कंट्री, आइलैंड कंट्रीज़ में से इक्वेटर भी होकर गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया में से सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होकर गुजर रही है। तो इस तरह से सिर्फ अफ्रीका है जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। लास्ट में ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, विच जोन इज़ नियर टू द पोल्स, टेम्परेट जोन, टॉरिड जोन या फिर फ्रिजिड जोन, या फिर ए और बी दोनों होंगे। आंसर बताइएगा इसका कमेंट में। और इसी के साथ में फाइनली वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।